हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपके लिए इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटोनियम यानी कि विलोम शब्द और सिनोनिम पर्यायवाची शब्द बताए जाएंगे। ये बोर्ड परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हमने 7 सेट उठा के देखे, ये सेट में हर एक सेट में पूछे गए हैं, यानी कि लगभग 4 सेट में पूछे गए हैं। आपने अनुभव किया होगा कि ये क्वेश्चन है, यानी कि पिछले 4 पेपर में अनुभव किया होगा कि हमारे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सभी प्रीवियस ईयर के रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो वैसे ही आपके विलोम शब्द तथा पर्यायवाची शब्द जो हैं वो बोर्ड परीक्षा में रिपीटेड होते हैं। तो वही शब्द हम आपके लिए बताएंगे। 5 शब्द बताएंगे एंटोनियम के और 5 बताएंगे सिनोनिम के। ये आप रट लीजिए, ये बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं, तो किसी ना किसी सेट में ये जरूर पूछ लिए जाएंगे। इनको आप ध्यान से देखिए, इनकी मीनिंग्स को देखिए, इनका हम हिंदी में अर्थ भी बताएंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो हमारा पहला है अराइवल। अराइवल का अर्थ होता है आना। तो इसका हम दूसरा एंटोनियम क्या हो सकता है, यानी कि लिविंग मतलब छोड़ना। इसका हम दूसरा एंटोनियम क्या है, लिविंग छोड़ना। यानी कि अराइवल मतलब होता है आना और लिविंग मतलब छोड़ना। तो अराइवल का दूसरा हमें वाक्य में यूज करते हैं, जैसे कहते हैं डिपार्चर। यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में आपको लिविंग ध्यान नहीं है तो आप डिपार्चर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डिपार्चर भी लिख सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाता है तो लिविंग ऑप्शन नहीं दिया है, डिपार्चर ऑप्शन दिया है, तो आप डिपार्चर को क्लिक कर दीजिए। इसी प्रकार हमारा दूसरा है एक्यूरेट। ये एक्यूरेट जो है, ये कुछ शब्द हैं हमारे, ये बोर्ड परीक्षा में रिपीटेड होते हैं। तो इस प्रकार एक्यूरेट है हमारा, तो एक्यूरेट का क्या कर देंगे, इनएक्यूरेट। क्या कर देते हैं, इनएक्यूरेट हमारा विलोम शब्द हो जाता है, इनएक्यूरेट। या फिर इसका एक्यूरेट का मतलब होता है सही। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है, सही। हिंदी मीनिंग क्या है, सही। तो इसके प्रकार हम रॉन्ग भी कर सकते हैं। इसका विलोम शब्द क्या कर सकते हैं, रॉन्ग यानी गलत। और तीसरा है हमारा ब्रिलियंट। तो ब्रिलियंट क्या होता है, शानदार। शानदार, इसका हिंदी में अर्थ होता है शानदार। और इसका हम इंग्लिश मीनिंग देखेंगे विलोम शब्द का, तो ये ग्लोमी यानी कि भद्दा। क्या, ग्लोमी भद्दा। तो वेरिएंट का क्या होता है, ग्लोमी भद्दा होता है। इसका विलोम शब्द क्या है, ग्लोमी यानी कि भद्दा है। इसी प्रकार हमारा चौथा है चीफ। चीफ मतलब होता है सस्ता। इसका हिंदी मीनिंग क्या है, सस्ता। तो महंगा, महंगा का फिर सस्ते का हिंदी मीनिंग क्या होगा, महंगा। तो महंगा का मीनिंग क्या होता है इंग्लिश में, कॉस्टली। क्या होता है, कॉस्टली। आप हिंदी मीनिंग निकाल कर उसका अपोजिट करके उसकी मीनिंग इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। इसके द्वारा आप क्वेश्चन को याद भी कर सकते हैं, यानी जो हमारे शब्द हैं उनको याद भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारा 5वां है डिलीजेंट। डिलीजेंट मतलब होता है परिश्रमी। तो परिश्रमी का हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो परिश्रमी मतलब दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है, आलसी। तो आलसी का मीनिंग होता है लेजी। क्या मतलब होता है, लेजी। ये हमारे 5 इंपॉर्टेंट हैं। 5 एंटोनियम जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे गए हैं, यानी किसी ना किसी सेट में ये पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार हमारा जो सिनोनिम है, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द को भी हम पहले हिंदी मीनिंग निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसका दूसरा मीनिंग क्या हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है अजीब। अजीब का मतलब क्या है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं विचित्र। तो विचित्र का क्या है, स्ट्रेंज। हमारा इंग्लिश मीनिंग क्या होता है विचित्र का, स्ट्रेंज। इसका मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेंज। ये हमारा इंग्लिश मीनिंग लिख सकते हैं हम, स्ट्रेंज। इसी प्रकार हमारा दूसरा है अम्यूजमेंट। तो अम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन। तो मनोरंजन का दूसरा शब्द क्या कह सकते हैं हम हिंदी में, मनोरंजन जो होता है उसके द्वारा हम दूसरा शब्द लिख सकते हैं। यहाँ पर अम्यूजमेंट का क्या लिख सकते हैं, इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट। इसी प्रकार हमारा तीसरा पर्यायवाची शब्द क्या है, अबोलिश। अबोलिश ये बोर्ड परीक्षा में हर साल किसी न किसी में पूछा जाता है। तो अबोलिश का हिंदी मीनिंग क्या है, हटाना। और हटाने का अगला दूसरा मीनिंग इंग्लिश में क्या होता है, रिमूव। रिमूव मतलब क्या होता है, हटाना। रिमूव का भी मतलब होता है हटाना। यहाँ पर कॉन्सील का मीनिंग क्या है, कॉन्सील का मीनिंग है छुपाना, यानी कि किसी वस्तु को छुपाना। तो हमारा दूसरा है इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा, हाइड करना यानी कि छुपाना। इसी प्रकार हमारा पाँचवा है कॉन्फेस। तो 5वें कॉन्फेस का मतलब क्या होता है, हिंदी मीनिंग होता है इसका स्वीकार करना। तो स्वीकार करना का आपको पता ही होगा, एक्सेप्ट, यानी कि किसी वस्तु को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट। ये हमारे 5 सिनोनियम हैं और इसी प्रकार हमारे ये 5 एंटोनियम हैं। ये बोर्ड परीक्षा में किसी ना किसी सेट में पूछे गए हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड जो हमारे शब्द हैं ये बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद कीजिए तथा लिख कर भी देखिए, क्योंकि इनकी मीनिंग गलत हो गई तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे 10
5 एंटोनियम 5 सिनोनियम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बोर्ड परीक्षा से संबंधित आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी और अगली वीडियो में आपको आर्टिकल भी बताए जाएंगे।